परम पूज्य आचार्य प्रभु अमोघ बस स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रभु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दरियापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। कल आपके लिए कहा गया कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से उस समीचीन धर्म को, उस आचरण को जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे तब तक इस आत्मा को आप कर्मों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इस मनुष्य पर्याय का लक्ष्य उस कर्मों से मुक्त होने का होना चाहिए। अगर यहाँ आकर के भी पुनः संसार के कार्यों में हम रच पच गए तो समझ लेना आपकी एक पर्याय पुनः नाश को प्राप्त हो गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पर्याय हुई। दुर्लभ लही जो चिंता मणि क्यों तो पर्याय लही। छेड़ाड़ू पंडित जी कहते हैं ना कि चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ क्या है, ये मनुष्य पर्याय। चिंतामणि रत्न तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। निगोष्ठ से निकल करके आना, फिर वहां से आकर के एक एक इंद्रियों को और विकास करके प्राप्त करना, और सबसे आखिरी में सर्गी पंचेंद्रिय के साथ में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना क्या है, बहुत दुर्लभ है। हाँ, एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा, क्यों भाई बीरबल, अगर 27 में से 10 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? सुन रहे हो क्या प्रश्न पूछा? 27 में से 10 निकल गए तो कितने बचे बताओ? लियो क्या बचा? 17। कितना बचा? सबने यही उत्तर दे दिया। बीरबल शांत बैठे थे। मूर्ख लोग को सीधा सीधा उत्तर देंगे, जैसे आप लोगों ने दे दिया। 27 में कितना गया? 10 में कितना बचा? 17 बचा। ये तुम्हारी गणित है। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी प्रश्न करता है तो उस प्रश्न में रहस्य होते हैं। अगर सीधा सीधा उत्तर पूछना होता तो पहली का बच्चा भी बता देता, भाटिया के बच्चे बोला लोग बता देगा कि 27 में 10 में कितना बचा है, क्या बोलेगा? 17 बचा। नहीं, सभी ने यही उत्तर दिया जो आप लोग दे रहे हो। लेकिन बीरबल शांत रहा। बोले बादशाह ने प्रश्न किया है कि 27 में से 10 गए तो कितना बचा? तो बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। बोले कैसे 0 बचा? ये सब सभासद तो बोल रहे हैं कि 27 में 10 गए तो कितना बचा? 17 बचे, और आप बोल रहे 0 बचा। आप सिद्ध करिए इस बात को। उसने कहा महाराज 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन नक्षत्रों में वर्षा होती है। क्या होती है? अब प्रश्न का रहस्य उन्होंने खोला, और उस 10 नक्षत्रों में अगर वर्षा नहीं होगी, शेष 17 नक्षत्र कोई काम के नहीं है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में से मनुष्य पर्याय को अलग कर दो तो शेष 83,99,999 योनियां कोई काम की नहीं है। समझे? समझ में आ रहा है कछु?
और तो कह दो कम से कम, डरा पाए रहे हो, कर तो छुड़ा रहे तुमसे ऐसे डरा रहे दुनिया, इसे छुड़ा रहे हो बच्चों। भैया हम तो छुड़ाने वाले ही हैं, धर्म का कार्य ही छुड़ाना है। क्या करना है? और उस पुद्गल का काम है रोके रखना। क्या रखना? और जब तक तुम उसके प्रभाव में आकर के रुके रहोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। विकास चलने से होता है, रुकने से नहीं होता है। रुके तो अनादिकाल से हैं हम यहाँ पर। चलना कितना हुआ अपना बताओ, कितना आपने यात्रा की है? संसार में अनादिकाल से यात्रा ही तो चल रही है, और क्या चलता है। लेकिन आप सही दिशा में कितना चले आज तक? एक कदम भी आप सही दिशा में नहीं चल पाए। आपकी पर्याय बता रही है कि आपने संसार की पगडंडियों में ही गमन किया है। कहाँ गमन किया है? संसार की पगडंडियों में ही आप घूमे फिरे हो। आज तक आपने राजमार्ग में कदम भी नहीं रखा है। क्योंकि अगर एक कदम भी सम्यक के साथ में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है फिर उस आत्मा को मुक्ति का टिकट मिल ही गया। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जावे ज्ञान चरित्र। इसके बिना ज्ञान और चरित्र कोई काम का है ही नहीं। तुम खूब ज्ञान बघार लो, खूब विद्वान बन जाओ, तुम खूब वैज्ञानिक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ तुम अपने उस ज्ञान के माध्यम से, बड़े बड़े अनुसंधान करता बन जाएगी आप। लेकिन आचार्य कहते हैं उस सारा का सारा ज्ञान आपका संसार का है। किसका ज्ञान है? संसार का है। संसार की क्रियाओं में तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, अरे भाई फलाना व्यक्ति बड़ा होशियार है उससे सलाह ले लो, वो संसार की ही सलाह देगा। कहाँ की संसार सलाह देगा? हाँ, वो युक्ति बताएगा कैसे क्या करना है। हाँ, सब कुछ कर लो। आदिनाथ भगवान ने भी 80 से सिर्फ विद्या वाणिज्य का उपदेश दे दिया। क्या कर दिया? ये 60 कार्य हैं, इन 60 कार्यों को करके ही संसार में आप जीवित रह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने धीरे से 60 आवश्यक भी बताए। सुन रहे हो बनियो नालायकों, सुन रहे हो? हम इतने नालायक निकले, 60 कार्य में तो हम निष्णात हो गए, दक्ष हो गए। क्या हो गए? संसार के 60 कार्यों में तो हम कैसे हो गए? 60 हो गए। 60 यानी मूर्ख होता है। क्या होता है? हाँ, 60 हो गए। लेकिन 60 आवश्यकों में हमने आज तक ध्यान नहीं दिया और उसमें नंबर कितने आए? 0 आए। सम्यक दृष्टि एक बार जो आत्मा बन जाती है उस आत्मा का मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, भले वह अर्धपुत्र परावर्तन काल तक भी घूमे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद अगर छूट जाता है तो उस की प्राप्ति का उत्कृष्ट अंतर अर्धपुत्र परावर्तन काल का बनता है, जो अनंत नहीं है, चुल्लू भर पानी के समान है। लेकिन उस अर्धपुद्गल परावर्तन में भटकने के बाद भी वह मुक्ति को तो प्राप्त कर ही लेगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि सारे यत्न, सारी बुद्धि, सारी शक्ति को लगा करके उस सम्यक्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जो आज तक आपने अन्य भावों में नहीं किया है। और यहाँ पर आकर भी आप सम्यक दृष्टि हो, हम ये कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? पहली बात तो ये केवली गम्य है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। लेकिन व्यवहार के सम्यक दर्शन को जब हम देखते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए आचार्य महाराज ने कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यहम्।
ये परिभाषा व्यवहार सम्यक दृष्टि की बता दी गई है। दो प्रकार का धर्म होता है, एक व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। निश्चय धर्म में 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वर्तमान में छायोपसमिक सम्यक दर्शन ही हमारे पास में है। छायिक सम्यक दर्शन का अभाव है, जो उसी भाव से या 1-2 भाव से इस आत्मा को मुक्ति दिलाता है। लेकिन छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जो बनेगा, उसके लक्षण क्या होंगे, हम उसकी पहचान कैसे करें? कसाय मन तो होगी उसकी, ये तो मिथ्या दृष्टि की भी रहती है, ये तो मिथ्या दृष्टि की भी रहती है। लेकिन हम इसी लक्षणों से उसे पहचानेंगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा वह कभी भी किसी को आराध्य नहीं मानेगा। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता से रहित होगा, 8 अंगों से सहित होगा। निसंकित, निकांक्षित, निर्विकसा, उपकोमल, स्त्रीकरण, वास्तव, प्रभावना, जो अंग कहे गए हैं, ये उसकी दिनचर्या में आपको दिखेंगे, उसके व्यवहार में आपको दिखेंगे और 8 मदों से रहित होगा। इन परिभाषाओं में उस सम्यक दृष्टि को खराब करना पड़ेगा। ये 8 व्यवहार उसकी आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मैं ये सब कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं कि इस क्रिया का लक्ष्य उन कर्मों का नाश करना है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सुन रहे हो? कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी धर्म में क्या है? किम पत्थरम धर्म है, बोलो 5वें नंबर की कारिका है। किम पत्थरम धर्म है, कह सुचरि यस्य मानसं शुद्धम। कह पंडितो विवेकी, किम विस्मोधीरिता गुरुवः। हाँ, मोक्ष मार्ग में पाथेय क्या है, नाश्ता क्या है? तो बोल दिया धर्म है। प्रश्न पहले हुआ कि मोक्ष मार्ग का पाथेय क्या है? किम पत्थरम धर्म, पाथेय यानी नाश्ता क्या है? मोक्ष मार्ग का नाश्ता क्या है? धर्म है। अब धर्म क्या है? हम धर्म किसे कहें? तो धर्म हमारे यहाँ 3 ही कहे गए हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या कह दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हमारे भगवान ने धर्म कहा, और ठीक इसके विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र को भव पद्धति, संसार का कारण कहा है। अब आप देखो कि सम्यक दृष्टि बने हो कि नहीं बने। इसीलिए इन लक्षणों को अपने जीवन में स्वभाव बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जैसे भी वर्तमान में आपका स्वभाव क्या बना हुआ है? संसार की क्रियाओं में आप देखिए कितनी रुचि आती है आपको, आती है कि नहीं आती? व्यर्थ के वार्तालाप में आपको कितना आनंद आता है, हंसी मजाक में, देख लो आप लोग। व्यर्थ के क्रियाओं में आपका मन कितना लगता है, खाने पीने में, अन्य संसार की क्रियाओं में आप कितना आनंदित हो रहे हैं, ये आप थोड़ा सा अपने आप का निरीक्षण करिए। आपके अंदर क्या संसार के प्रति उदासीनता आ रही है कि नहीं आ रही है? संसार के भोग आपको नीरस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं तो भव पद्धति, आपकी संसार की परंपरा चलती रहेगी। हाँ, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं धर्म के, इसका हमें ज्ञान कैसे हो? तो पूज्यवर पूज्यपा स्वामी जी ने इष्टोपदेश में कार्य के माध्यम से कह दिया, यथा यथा समायाति
संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाति। सुलभता से प्राप्त विषय भोग जब रुचिकर न लगे। ओ अज्ञानी हो, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? लक्षण बता रहे हैं कि मैं मोक्ष मार्ग पर सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, खुद की पहचान मैं कैसे करूं कि मैं अपने आप में सही जा रहा हूं। तो इस लक्षण के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब सुलभता से प्राप्त विषय भोग रुचिकर ना लगे, उसमें आपको आनंद की अनुभूति ना हो, तो समझना आप सही चल रहे हो। और अगर उसमें आनंद की अनुभूति हो और धर्म के कार्य में अरुचि हो, तो समझ लेना तुम्हारा समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? आप जितनी भी क्रियाएं कर रही हो, सब व्यर्थ की क्रियाएं आपकी साबित होंगी। धर्म की क्रिया व्यर्थ तो नहीं जाती है, उससे पुण्य का आश्रय तो हो जाता है, लेकिन उस पुण्य के आश्रय से हमें जो मार्ग पकड़ना चाहिए था, उस मार्ग से हम बहुत दूर रहते हैं। आपने धन कमा लिया तो धन कमाना व्यर्थ तो नहीं होगा। हाँ, उस धन को अगर तुमने पापों में नष्ट कर दिया तो वो धन आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। और उसी धन को आपने सत्कार्यों में लगा दिया तो आप दानी कहलाओगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। क्या होगी? अब धन के कितने कार्य हैं? कितने कार्य हैं धन के? 2 कार्य हैं। उनको अगर आप पाप की ओर ले जाओगे तो वो आपको पाप की सामग्री देगा, लेकिन साथ में अपयश गिफ्ट में देगा। क्या देगा साथ में? अपयश देगा आपको, पुण्य पाप का आश्रय भी कराएगा साथ में, और आपके अंदर बहुत सारे रोगों को लाकर भी देगा और आपकी मृत्यु सड़सड़ की होगी। धन ने क्या किया? पाप की ओर ले लिया। अब उसी धन का सदुपयोग तुम धर्म की ओर करो तो क्या करेगा धन? क्या करेगा धन? अरे बड़ा दानी है। क्या है ये? बड़ा दानी है। सेठ जी कहने लगे, महाराज आप बड़ा उपदेश दे रहे हैं धर्म का, बिना धन के कोई कार्य नहीं होता है। बोलियां चल रही थी। सेठ जी बोले, देखो महाराज धन क्या कार्य कराता है। सेठ जी ने बोली ले ली विधान की, हाँ, और निकाल करके खनाखन नोट दे दिए। सेठ कंजूस था। कैसा था? लेकिन महाराज को उल्टा सिखाने के लिए उसने क्या किया कि तुरंत बोली ली और महाराज को नीचे दिखाने, देखो महाराज ये धन की जय जयकार हो रही है। महाराज तो महाराज थे। बोले, सेठ जी जब तक ये धन आपकी जेब में था तब तक आपको सब कंजूस कह रहे थे, और जैसे ही धन आपने समाज को सौंपा, देखो छोड़ने की जय जयकार हो रही है, पकड़ देगी। जय जयकार किसकी हो रही है? उस धन को आपने धर्म में विसर्जित किया, धर्म के कार्यों में लगाया, तो आपकी जय जयकार हो रही। इतना ही देख लो, जो नहीं दे रहे हो लाने लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखो तो वो है जो नहीं दे रहा हो, इसे जमा नहीं कर रहा, नहीं होता तो बात दूसरी। अभी यहीं पर बदनामी हो रही कि नहीं हो रही? अपयश हो रही कि नहीं हो रही? तुम भले अपने घर को महल जैसा बना करके रखे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन समाज में क्या इज्जत है उस व्यक्ति की? जिसने बोली लेकर के धन नहीं दिया, उसकी इज्जत क्या होती है बताओ? कुछ नहीं। यहाँ भी इज्जत नहीं रही, समाज में अपयश हो रही है, और आगे भी उसका भविष्य गर्त में है, पतन में है। क्यों? क्योंकि उसने धन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, और उसका परिणाम भी उसे भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही धर्म का कार्य है। धर्म को अगर हम पाप की ओर लगा देते हैं, धर्म को हम कहाँ लगा देते हैं? पाप की ओर। क्योंकि धर्म से जो प्राप्त पुण्य हुआ, उस पुण्य का दुरुपयोग हम करेंगे तो यह आत्मा संसार में भटकती रहेगी,
और उस धर्म से प्राप्त पुण्य का हम सदुपयोग करेंगे तो यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। पुण्य को नशेदी कहा है। क्या कहा है? नशेदी दो कार्य करती है। यहां लगा दो तो आपको ऊपर ले जाएगी, और कुएं में लगा दो तो कहां ले जाएगी? कहां ले जाएगी? नीचे ले जाएगी। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि आपको कहां गमन करना है, ऊपर गमन करना है कि नीचे गमन करना है? बोलो तो तुम मुंह चलावे से ऊपर चले जाएगा, बताओ मुंह चलाने से ऊपर चले जाओ क्या? हाँ, वो बच्चों का खेल होता है ना, बैठो बैठो बैठो, सब बैठ गए, क्या होगा? आप तो खाना पकाना खेल रहे हैं, आज हमने खीर बनाई, आज हमने मालपुआ बनाया, आज हमने सब कोई बैठो बैठो, थाली परोस दी, खाओ खाओ खाओ। अब बच्चों का खेल हो रहा है, क्या हो रहा है? खाओ खाओ खाओ, खाना पकाना चल रहा है, खाओ, खाने लगे बच्चे सब बैठ कर। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब बाद थोड़ी देर होते, चलो भूख लगी, मम्मी के पास चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? खेल खत्म हो गया तो कहाँ भागते हैं? अब बताओ, उस खेल से उसका पेट भरा क्या? आखिरी में दौड़ कहाँ लगाई? मम्मी भूख लगी, खाना दे दो। हाँ बेटा, थक गया, खा लो। बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। हाँ, और करना भी समीचीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? करना भी समीचीन होना चाहिए। करना समीचीन नहीं है तो उसका भी दुष्प्रभाव होगा। तुम धर्म कर रहे हो, धर्म अपना प्रभाव दिखाएगा और उस प्रभाव से आपको पुण्य देगा। क्या देगा? धर्म की क्रिया कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। सुन लो, धर्म की क्रिया कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। उस क्रिया का फल तो मिलेगा, पक्की बात है। संसार की कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती है, चाहे आप अच्छी क्रिया करो और चाहे बुरी क्रिया करो। दोनों क्रिया का कोई ना कोई प्रतिफल तो आपके सामने आएगा ही आएगा, ये सिद्धांत है। अच्छी क्रिया करोगे तो अच्छा प्रतिफल सामने आएगा, बुरी क्रिया करोगे तो बुरा प्रतिफल सामने आएगा, लेकिन प्रतिफल तो आएगा ही आएगा। साइंस कहता है प्रयोगशाला में आपने जब केमिकल डाला तो कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम आएगा। ये बात अलग है, जिस रिसर्च को आप कर रहे हो, जिस खोज को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, वो नहीं उपलब्ध हो पाई, लेकिन परिणाम कोई ना कोई तो उसका निकलेगा निकलेगा। धर्म की क्रिया भी ऐसे ही है, आप करोगे तो उस धर्म की क्रिया का परिणाम आएगा, उस परिणाम के बदले आपके पल्ले में पुण्य आएगा। भले वह क्रिया चाहे सम्यक दृष्टि करे और चाहे मिथ्या दृष्टि करे। मिथ्या दृष्टि महाराज मुनि बनकर के 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन क्या है महाराज? मिथ्या दृष्टि। क्या है महाराज? कैसे हैं? अभव्य है, जिनका कभी भी कल्याण नहीं होता। अभव्य का कभी भी कल्याण नहीं होता। अभव्य कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की परंपरा में वह चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन वह अभव्य जब मनुष्य पर्याय में आता है और मुनि बनता है और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है, भावलिंगी महाराज तो फिर भी कुछ न कुछ दोष लगा ले अपने मूल गुणों में, लेकिन मिथ्या दृष्टि अभव्य महाराज तिलतुस मात्र भी अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगाता और मर करके 31 सागर की आयु, उस ग्रवे की आयु को प्राप्त करता है, अहमिंद्र को पद को प्राप्त करता है, अहमिंद्र बनता है, लेकिन 31 सागर की आयु पूर्ण करके वह निकोध में जाता है, वह संसार परिभ्रमण करता है, उसकी पर्यायों में भटकता रहता है, कभी भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन धर्म का प्रतिफल देखो कहां तक ले गया धर्म उसे, अभव्य को कहां तक ले गया। 31 सागर की आयु दिलाई, 31 सागर की, अहमिंद्र का पद दिलाया,
क्यों? उसने मेरी आराधना की है ना, इसकी आराधना की है, धर्म की आराधना की है, त्याग पद को अपनाया है, भले अभव्य है लेकिन उसकी गति वहां तक जाएगी। धर्म उतना सुख उसे देगा, लेकिन उसके पास में दृष्टि कैसी है? मिथ्या है। भले मिथ्या दृष्टि के साथ धर्म करो और वह धर्म अपना प्रतिफल क्या देगा? तुम्हें संसार के भोग देगा, तुम्हें संसार की शक्तियां देगा, आधिपत्य देगा, सब कुछ देगा, लेकिन आत्मा को कर्मों से मुक्ति वह नहीं देगा। धर्मात्मा बनना बड़ा कठिन है, धार्मिक बनना तो सरल है। सुन रहे क्या कहा? धार्मिक बनना बड़ा सरल है। मोदी जी 4 पूजा कर लो, बैठ करके 1 घंटा स्वाध्याय सुन लो, महाराज आगे तो 1 बेइज्जती करके चले जाओ उनके पास में, और थोड़ी सी दान दे दो, आप धार्मिक कहला रहे। क्या कहला रहे? धार्मिक बनना बड़ा सरल है। दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, धर्मात्मा और धार्मिक, लेकिन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। धार्मिक तो सामान्य क्रिया कही गई है धर्म की क्रिया करने वाला धार्मिक बन गया। पूजन पाठ कर ली, दान दे दिया, चौका लगा लिया, बेइज्जती करके आ गए, स्वाध्याय कर ले, आप धार्मिक बन गए। क्या बन गए? लेकिन धर्मात्मा कैसा होता है और धार्मिक कैसा होता है? सुनो बेटा, इस चावल में कंकड़ मिला दिए, हाँ पिताजी, और इस मसाले में बुरादा मिला दिया, हाँ पिताजी, जो मिलावट करनी थी कर ली ना, चलो मंदिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलो मंदिर का चलते हैं। हाँ सुनो, वो चांदी और सामान बनने हैं ना, 50-50 को बनाइयो। कितने बनाइयो? श्रावक से पैसा कितना ले रहे हैं? 100 को ले रहे हैं, और सामान कितने को बना के दे रहे हैं? हाँ, अरे दादा बहुत दान करते हैं मंत्री जी, बहुत दानी है अध्यक्ष साहब, बहुत दान करते हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? संसार में परिणमन कैसा है? आपका भाव कैसा है? आप धार्मिक तो कहलाए समाज की नजर में, लेकिन धर्म की नजर में आप चोर हो। क्या हो? कर्म की नजर में आप क्या हो? बेईमान हो, बदमाश हो। भले तुम यहाँ दान कर रहे हो, इसीलिए आचार्यों ने कह दिया कि तुम मत दान करो, चल जाएगा। कीचड़ में नहा रहे हैं, लोट रहे हैं, क्यों? नहाना है ना, इसलिए। अरे भैया मत नहाओ, लेकिन कीचड़ में तो मत लोटो कम से कम, क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन क्या करें, कुबुद्धि ऐसी होती है, कुमति ऐसी होती है कि वह व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है। अरे तुम दान नहीं करो और शुद्ध रहो तो उससे ज्यादा तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाँ, मत बनो धार्मिक, धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करो। कम कमाओ अपने लिए कहा गया है, और ज्यादा कमाओ दूसरों के लिए। किसके लिए पाप कर रहे हैं? रोज को सुन रहे इस बात को आप। किसके लिए सब कर रहे हैं? इन पापियों के लिए जोड़ रहे हैं। मरने के बाद बन गए तुम ये क्या बन गए? सांप बन गए, नरक में चले गए, और ये पापी ऐश कर रहे हैं। इनके पुण्य से तुम उनके दास बन करके कार्य कर रहे हैं। क्या है ये? क्यों अपनी मति नहीं बदल रहे हो? क्यों इन संबंधों के पीछे तुम पाप के बोझ के नीचे दबे जा रहे हो? सोचो तो थोड़ा है? नहीं, अगर सोचोगे तो तुम दूसरों की उठाई गिरी में जिंदगी निकाल दोगे और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन को धर्म कहा है, आत्मा के स्वभाव को धर्म कहा है, जीवों की रक्षा करने को धर्म कहा है, रत्नत्रय की आराधना करने को धर्म कहा है। ये सब धर्म आत्मा से संबंध रखते हैं, और जो सब इन धर्मों से संबंध रखता है वही धर्मात्मा कहलाता है। क्रियाएं तो करेगा, क्रियाओं के साथ साथ उसके अंदर भी परिणमन चलेगा। वह चिंतन करेगा, किसके लिए कर रहा हूं, वह चिंतन करेगा।
कि इस आत्मा का कल्याण किस कार्य में है, वह चिंतन करेगा। कैसे मैं किस संसार से बचने का उपाय करूं, वह संसार के हर कार्य के प्रति उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होना आवश्यक है, गंभीर होना आवश्यक है। उम्र के साथ अगर गंभीर नहीं होते हो तो छोटे छोटे बच्चे तुमसे मजाक करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। संसार में ये देखा जाता है। क्यों भैया इतने बड़े बुजुर्ग, ये बच्चा तुमसे हंसी कर रहा है? हाँ, इनका नेचर ही ऐसा है। मतलब आप अच्छे स्वभाव वाले नहीं माने जाओगे। उम्र के साथ, पद के साथ गंभीरता नहीं आती है तो समझ लेना कि जिंदगी तुम्हारी बेकार है। हाँ, 3 बातें आती हैं: निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। आपका जीवन कैसा चल रहा है? अभी निर्वाह के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? गुजर बसर चल रही है। भिखमंगो, क्या चल रही है तुम लोग की? भिखारियों जैसी जिंदगी है। भिखारी बने हो, गुजर बसर कर रहे हो, बस दिन भर कमाना मजदूरों के जैसे और शाम को खर्च करना और बाकी जो बचा तो तिजोरी में डाल देना। ये जीवन का निर्वाह चल रहा है। और जब तक जीवन का निर्वाह करते रहोगे ना तो जीवन का निर्माण नहीं होगा। जीवन का निर्माण कब होगा? जब इस धन का सदुपयोग करेंगे, अपने परिणामों को शुद्ध बनाएंगे, तब जीवन का निर्माण होगा। अभी तो आपके जीवन की नींव नहीं रखी गई तो निर्माण कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा। और जब तक जीवन का निर्माण नहीं होगा तब तक इस आत्मा को निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना कुछ कर लो, तुम दूसरों को नहीं ठग रहे संसार में, बल्कि अपनी आत्मा को ठग रहे हो। तुम याद रखना, किसको ठग रहे हो? अपनी आत्मा को ठग रहे हो। हाँ, इसलिए भैया समय कम है और मंजिल दूर है। क्या है? बड़े महाराज जी क्या कह रहे हैं? सुन लो, समय कम है और मंजिल दूर है और बीच में घनघोर जंगल है और जंगल में बहुत सारी जानवर हैं और अंधेरा होने वाला है। क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? जवाब नहीं दे रहे हो। मंजिल दूर है, बीच में घनघोर जंगल है, रुकने का कहीं भी स्थान नहीं है और जंगल में अच्छे जानवर हैं और अंधेरा होने वाला है। क्या करोगे? जल्दी भागो। क्यों भागोगे जल्दी? रात हो रही है। किससे बचना है? जंगली जानवरों से बचना है। नहीं बचोगे तो क्या होगा? ये हमारा शरीर समाप्त होगा। आचार्य कहते हैं, मान लो उस जंगल में फंस भी गए तो वो जानवर तुम्हारे शरीर को एक बार खाएगा, लेकिन संसार के जंगलों में तुम फंसे हुए हो और 8 करोड़ जानवर तुम्हारे आत्मा को पल पल खा रहा है और तुम बचने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। तुम भाग ही नहीं रहे हो, बल्कि उस जानवर के लिए अपने आप को सौंप दिया तुमने। वो तिल तिल करके खा रहा है तुम्हें और तुम्हें कुछ होश ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने किसे अपना माना था? शरीर को अपना माना है, आज तक आत्मा को अपनी माना ही नहीं है। मत मानो, बने रहो धार्मिक, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कल्याण तो धर्मात्मा बनने से होगा, कल्याण तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से होगा, इस आत्मा को उस धर्म में बनाने से होगा। संसार की क्रियाओं से उदासीनता करने पर ही, उदासीन होने पर ही इस आत्मा का कल्याण है। तुम धैर्य रहो अपनी संपदा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी यश कीर्ति कब होगी? जब तुम जेब से निकाल करके दोगे तभी होगी। रखे रहो, हमें क्या करना, हमें क्या करना? कुछ नहीं छोड़ो, मत छोड़ो।
मत छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। चाहे बुद्धिपूर्वक छोड़ो, चाहे अबुद्धिपूर्वक छोड़ो। बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया तो ज्ञानी कहलाओगे, नहीं तो अबुद्धिपूर्वक कर्म तो आपसे छुड़ा ही लेगा और पापों में अलग जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी की ज्ञान तुझे लुकालो, सो वाणी मस्तक में सवारे भजो। ये जिनवाणी भारती होए जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। देव भजो